इस वक्त ईरान सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बंधकों की रिहाई की बात हो या इजराइल पर डायरेक्ट अटैक की बात, ईरान हर मोर्चे पर खड़ा दिख रहा है। ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की बैकबोन है ये, मतलब रीढ़ की हड्डी। अब ये दोनों ग्रुप नेतन्याहू के टारगेट पर आ चुके हैं। इन दोनों को एक साथ डील करने के लिए इजराइल ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। बारूद से भरी गलियों में मौत नाच रही है। रक्त स्नान कर रही है गाजा पट्टी। कुछ 1000 हमास हैं और उनके क्रूर हमले हैं। खामियाजा पूरी 20 लाख की आबादी भोग रही है। क्या गाजा के हर घर में हमास समर्थक हैं? इजराइल भेद भुला चुका है। आतंकी ठिकाने और रिहायशी इलाके के बीच इजराइल के टैंक, तोप और गोले कोई फर्क नहीं कर रहे। यूएन में उठी पुकार को इजराइल से प्रचंड प्रहार मिलता है। इस बीच गाजा जल रहा है 24 घंटे 8 पहर। अब तक कितनी मौतें हुई, कितने जख्मी हुए, कितने आशियाने खाक हुए और गाजा की सबसे ताजा तस्वीर कैसी दिखती है, इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। गाजा अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बाशिंदों के कंधे जनाजों के बोझ से दबे हुए हैं। हर एक मौत का हिसाब खंगालेंगे। इस वक्त इजराइल और लेबनान में मौजूद अपने 2 संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमास के एयर चीफ के मारे जाने से फैले मातम की तस्वीरें। इजराइल के गाजा पर किए गए हमले में आतंकी संगठन हमास का एयर चीफ असेम अबू रकाबा मारा गया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में असेम रकाबा की मौत हो गई है। असेम अबू रकाबा 7 अक्टूबर को किए गए इजराइल के हमले का मास्टरमाइंड था। रकाबा हमास के पैराग्लाइडर्स ड्रोन का कमांडर था। हमास के एयर चीफ की मौत का इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एनिमेटेड वीडियो जारी किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि जब तक हमास का एक भी आतंकवादी जिंदा है, इजरायल के तोप के मुंह खुले रहेंगे। हमास को मिट्टी में मिलाने के दौरान जो भी सामने आएगा, गाजा की तरफ भूसा बना दिया जाएगा। गाजा में मौतों की तादाद को लेकर इस वक्त ना तो हमास के पास, ना हिजबुल्लाह के पास, ना ईरान के पास, ना इजराइल कोई भी 100% प्रामाणिक रिपोर्ट है। लेकिन मलबा तो दुनिया के सामने है। जिंदगी इनके बीच कितनी और कैसी बची होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। गाजा का अभी और जलना तय है। जैसे ही इजराइल गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, वैसे ही हमास का रिएक्शन आएगा और ईरान के सहयोग से इजराइल को कोई बड़ा नुकसान हमास पहुंचा सकता है। दरअसल हमास के एयर चीफ के मारे जाने के बाद संगठन के अंदर खलबली है, लेकिन मिडिल ईस्ट के अपील के बावजूद गाजा के अंदर 1 मिनट भी बमबारी और गोलेबाजी नहीं रुकी है। इस बीच इजराइल पर भी हमास की ओर से लगातार रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम इन हमलों को काफी हद तक नाकाम कर रहा है। फिर भी कुछ रॉकेट तेल अवीव पर गिर रहे हैं। दूसरे फ्रंट पर लेबनान से हिजबुल्लाह संगठन उत्तरी इजराइल को निशाना बना रहा है। इसी बीच यमन के हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। इजराइल के नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये देश कैसे दुश्मनों से घिर गया है। इजराइल के उत्तर पूर्व में सीरिया जैसा दुश्मन है।
उत्तर पश्चिम में लेबनान है, जहां से हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है। दक्षिण पूर्व में जॉर्डन है, जो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। दक्षिण पश्चिम में मिस्र है, जो इजरायल के खिलाफ अरब देशों के साथ खड़ा है। इन सबके बीच घिरा इजरायल यमन से परेशान है, क्योंकि वहां से हूथी उन पर रॉकेट दाग रहे हैं। ईरान से परेशान है, क्योंकि ईरान हमास और हिजबुल्लाह का आधार है। तुर्की से परेशान है, क्योंकि तुर्की भी हमास को योद्धा मानता है, धर्म युद्ध लड़ने वाला आतंकवादी नहीं। और इन सबके गुट ने इजरायल का खून खौला दिया है। नतीजा सामने है, फिलिस्तीन में बच्चा बच्चा अपनी जान का भूखा है। कब कोई इजरायल का बम उसके चीथड़े उड़ा दे, उसकी मां सीने से चिपकाए रात बिता रही है, लेकिन कब तक बची रहेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमास के आतंकी आकाओं के पास भी नहीं, और हिजबुल्लाह के खूंखार लड़ाकों के पास भी नहीं, क्योंकि इन दोनों के नेता कतर और इस्तांबुल में ऐश कर रहे हैं। युद्ध के बीच ये बात बार बार सामने आती है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे इजरायल के कट्टर दुश्मनों को पैसा देता कौन है, इन संगठनों तक पैसा पहुंचता कैसे है, हमास इतने पैसे से क्या कर रहा है, हमास की अकूत संपत्ति कहां है। हिजबुल्लाह और हमास दुनिया के दो सबसे अमीर आतंकी संगठन हैं। सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास के पास से इतना पैसा है जितना दुनिया के कई छोटे देशों के पास नहीं है। इसी पैसे के दम पर हमास के आतंकवादी इजरायल पर एक साथ 7,000 रॉकेट दागते हैं। जर्मनी की रिसर्च एजेंसी स्टेट टेस्टा ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों की रैंकिंग जारी की है। इजराइल किस तरीके से जंग लड़ रहा है इस वक्त, और कुछ आतंकी संगठन भी हैं जो सामने खड़े हुए हैं। अब हम आपको उन आतंकी संगठनों से जुड़ी फंडिंग का ब्यौरा देते हैं। लेबनान से इजराइल पर मिसाइल हमला करने वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पहले नंबर पर है। हिजबुल्लाह की फंडिंग कैसे बढ़ती जा रही है, एक साल में 110 करोड़ डॉलर यानी करीब 9,130 करोड़ रुपए उसके पास तक पहुंचे हैं। दूसरे नंबर पर आता है गाजा पट्टी में इजराइल का दुश्मन नंबर 1 हमास। हमास को हर साल कम से कम 100 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिलती है। 100 करोड़ डॉलर का मतलब होता है करीब करीब 8,300 करोड़ रुपए उसको फंडिंग के तौर पर मिल जाते हैं। हिजबुल्लाह की 110 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी और हमास की 100 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी को मिलाकर 210 करोड़ डॉलर की रकम होती है। इसे रुपयों में अगर आप बदलेंगे तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 17,430 करोड़ रुपए। ये है दोनों आतंकी संगठनों की कमाई, और इसी कमाई के बलबूते वो किस तरीके से आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। इतने पैसों के बूते ही इन संगठनों ने इजरायल को परेशान कर दिया है। अब सवाल है कि हमास और हिजबुल्लाह पर इतने पैसों की बारिश करने वाला अमीर है कौन। एक को 100 करोड़ की फंडिंग, दूसरे को 110 करोड़ रुपए की फंडिंग। आखिर कहां से होती है इतनी फंडिंग, सोर्सेज क्या हैं, वो हम आपको बताते हैं। हमास की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया फिलिस्तीन की आजादी और गाजा में नाम पर, जो आजादी के नाम पर वो दुनिया भर से मदद ले रहा है, वो है उसकी सबसे बड़ी फंडिंग। हमास ने इसके लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग नेटवर्क बना रखा है। ये पूरा नेटवर्क वो चलाता है, ग्लोबल फाइनेंसिंग ये नेटवर्क है। हमास तक पैसा सिर्फ बैंक के जरिए नहीं पहुंचता है, एक बहुत बड़ी चेन है उसके पास में। पैसा सिर्फ बैंक के जरिए नहीं पहुंच रहा है उसके पास में। ब्लॉकचेन रिसर्च TRM लैब्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि मई 2021 की लड़ाई के बाद से हमास को कम से कम 4 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मिली है। इतनी बड़ी रकम, ये देखिए कैसे हमास तक पहुंची। और इसके अलावा हमास गाजा के लोगों की मदद के नाम पर दुनिया भर से क्राउड फंडिंग जुटाता है। क्राउड फंडिंग से आप समझ गए होंगे किस तरीके से दुनिया भर में पहुंचता है और वहां से फंडिंग जुटाने का वो काम करता है। अमेरिकी गृह विभाग की 2021 की रिपोर्ट ये दावा करती है कि ईरान हर साल 10 करोड़ डॉलर की मदद हमास को करता है। हर साल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन को 10 करोड़ डॉलर की मदद ईरान की ओर से दी जा रही है। इसके साथ ही गाजा की सुरंगों में कैसे सामान ले जाने वाला गाजा के नागरिकों से 30% तक लेवी वसूली जाती है। 30% तक की ये लेवी उन लोगों से वसूली जा रही है जो गाजा में बनी सुरंगों के जरिए जा रहे हैं। हमास के कुल बजट का 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा इन्हीं सुरंगों के जरिए होने वाले व्यापार पर टैक्स लगाकर आता है, और इन्हीं सुरंगों को अब निशाना बनाने का काम इजराइल कर रहा है।
साल 2007 से गाजा पट्टी में हमास की सरकार चल रही है। ईरान से इस सरकार को मान्यता मिली हुई है। यही वजह है कि ईरान ही हमास की सरकार को सबसे ज़्यादा फंड करता है। ईरान ही हिजबुल्लाह को फंड और ट्रेनिंग देता है। ईरान ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो इजराइल को जंग में फंसाए रखना चाहता है। ईरान को ऐसा करने से अमेरिका से बदला लेने का गुमान होता है और उसे अरब देशों का लीडर बनने का मौका मिलता है। लेकिन इस बार मामला उल्टा लग रहा है। हमास ने सालों साल पैसा इकट्ठा किया है। फिलिस्तीन के लोगों की भूख और तालीम को गिरवी रखकर गाजा के नीचे 500 किलोमीटर की सुरंग बनाई है, क्योंकि इजराइल को मटियामेट किया जा सके। एक मुल्क के नागरिकों को खुद के मुल्क के नेताओं ने आग में झोंक दिया है। हमास के मारे जा रहे कमांडरों की मौत पर मातम मनाने के लिए हमास और हिजबुल्लाह नेता कतर और तुर्की में रातें बिता रहे हैं। देश जल रहा है। हमास के आका सुकून से पल बिता रहे हैं। हमास के टॉप नेता इस्माइल हानिया के पास 400 करोड़ डॉलर की संपत्ति का अनुमान है। हमास के नेता अबू मरजुक के पास करीब 300 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। हमास के एक और बड़े नेता खालिद मशाल के पास 400 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी पर हमास हुकूमत करता है। इजराइल के मुकाबले उसके पास नील बटे सन्नाटा है, लेकिन युद्ध दिन, हफ्ते और महीने में तब्दील होने वाला है, क्योंकि हमास को तेहरान से पैसा भी मिल रहा है और हथियार भी मिला है। जाहिर है हमास को नेस्तो नाबूद करने से पहले बाइडन और बेंजामिन नेतन्याहू को इनके खजाने पर चोट करना होगा, जिसकी जद में अब कई अरब देश आएंगे।